पूर्वी दिल्ली में पूरे उत्साह से मनाई गई होली। लोगों के चेहरे पर देखी गई खुशी। बच्चों ने भी जमकर खेली होली। लोगों में कोरोना का डर हुआ खत्म। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है गर्मी। तापमान में जल्द होगी बढ़ोतरी। एक्सपर्ट ने फिट रहने के बताए हैं उपाय। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। पूर्वी दिल्ली में है 120 वैक्सीनेशन सेंटर। डॉक्टर्स ने बताया होली की वजह से बच्चे वैक्सीन लगवाने कम आए हैं। दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बच्चों को 18 नंबर लाने पर भी 15 नंबर देकर किया जाएगा प्रमोट। आरसी जैन ने कहा, यह एमसीडी चुनाव को लेकर तो नहीं किया जा रहा है। और एमसीडी के कई पार्कों की हालत है बदहाल। पार्कों में लगा गंदगी का अंबार। देखी जा रही है प्रशासन की लापरवाही। पार्कों में नहीं रही हरियाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले सीसीएन के सभी दर्शकों को होली के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी दिल्ली होली के रंग में रंगी हुई दिखाई दी आज। 2 साल के बाद ऐसा मौका आया जब पूरे उत्साह के साथ लोगों ने होली खेली। हालांकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने कोरोना का डर भूलकर होली खेली। लोगों ने एक दूसरे को रंगों में रंगा और गले मिलकर बधाइयां दी। लोगों ने खूब रंगारंग कार्यक्रम लिए और बच्चों में होली को लेकर काफी खुशियां देखी गई। जगह जगह होली खेली गई। आपस में लोग मिले, मिठाइयां खाईं, गुजियां खाईं और इस त्योहार को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट आज किया गया। दिल्ली के मौसम में बदलाव के साथ गर्मी शुरू हो गई है। दिल्ली का तापमान जल्द ही 35 डिग्री के पार पहुंचने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में जिम के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में फिट रहना है तो खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो तला भुना जंक फूड, हैवी खाना को छोड़ना होगा और जो लोग फिट रहना चाहते हैं वो घर में ही हर तरह की एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, डांस भी कर सकते हैं। वहीं आम लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम को देखकर घर से बाहर जाते समय लिक्विड ले सकते हैं। मतलब अगर आप जितना तरल पदार्थ लेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। जैसे पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ग्रीन कोकोनट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूं कि आप सभी लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लें। जैसे जूसेस आप थोड़े से बढ़ा दें, नींबू पानी आप ले सकते हैं, हनी वाटर आप ले सकते हैं। तो आप लिक्विड डाइट थोड़ी सी अपनी बढ़ा दें डाइट के अंदर। दूसरा, थोड़ा सा लाइट फूड खाएं और जैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह इंटेक ना करें और स्पाइसेस थोड़े से कम कर दें, ऑयली थोड़ा सा कम कर दें, जंक फूड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं। और अपने आप को प्रोटेक्शन में जैसे ही हम निकलते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक और चुस्त रहे। मैं सुबह 1 घंटा योगा करती हूँ और अपने साथ हमेशा पानी लेकर चलती हूँ ताकि जो पानी की कमी ना हो और हमारी जो बॉडी है वो, हमारा जो शरीर है वो हाइड्रेटेड रहे। और इसके साथ घर का बना हुआ खाना खाती हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्वी दिल्ली में लगभग 120 वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं। जब हमारे संवाददाता राज चौधरी ने स्वामी दयानंद अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सुबह से एक भी बच्चा वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया है। होली की वजह से बच्चे कम वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर ने आगे बताया कि अगर कोई बच्चा वैक्सीन लगवाने आता है तो उसका नंबर नोट कर लेते हैं और वैक्सीनेशन की डोज खराब ना हो इसलिए कम से कम 10 बच्चों के आने का इंतजार करने के बाद वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। अभी बच्चों की वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। मेरे सेकंड डोज लगी है आज। वैक्सीन लगवा के बहुत अच्छा है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है उसका। फर्स्ट डोज लगवाया था तब भी बहुत जल्दी आ रहा है, यहाँ पर तो फ़ौरन आ जाता है। हाँ, हमारे स्वामी दयानंद अस्पताल में 12 से 14 साल के बच्चों का
वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अगर कोई भी ऑनलाइन साइट से भी अगर वैक्सीनेशन की साइट पर स्लॉट बुक करके आ रहा है तब भी हम लगा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी आ रहा है तो हम बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन स्लॉट भी अवेलेबल है। कॉर्बेवैक्स के लिए 12 से 14 साल के बच्चों के लिए हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। आज भी बच्चे आए थे। आई थिंक अभी क्या है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ है, कुछ होली का फेस्टिवल है, इस वजह से भी बच्चे शायद आज नहीं आए, पर हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। अभी भी कुछ लंच के बाद बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, वो आएंगे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमोशन पॉलिसी के तहत आदेश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 9वीं और 11वीं में 100 नंबर से 18 नंबर भी लेकर आता है तो उसे 15 नंबर देकर 33 नंबर पूरे कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। ऐसा करने के पीछे कोरोना महामारी का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि इस पॉलिसी पर पुनर्विचार किया जाए। जैन ने शंका जाहिर की है कि कहीं पॉलिसी के पीछे आने वाले निगम के चुनाव में दिल्ली सरकार अपने स्कूल में बच्चों को पास करके झूठी वाहवाही लूटकर बच्चों के भविष्य में खिलवाड़, जी हां, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अभी पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2020-21 की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरा मानना है कि इस प्रकार से बच्चों को प्रमोट करने का मतलब सीधे सीधे ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। जैसे ही बच्चों के माता पिता को ये पता चलेगा कि बिना मेहनत के ही बच्चे पास हो जाएंगे तो मेहनत नहीं करेंगे, और साथ ही इस पॉलिसी का पब्लिक स्कूलों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर अभिभावक ये कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की पॉलिसी का पालन किया जा रहा है तो आप इसका पालन क्यों नहीं करते। मेरा सीधा मानना है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए, इससे बच्चों में पढ़ने की जो भावना है वो खत्म होगी। मैंने सुना ये दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी आई है कि इनको ग्रेस दे करके पास कर देंगे, जबकि अब कोरोना काल है नहीं और स्कूल सब खुलने लगे हैं, तो उनकी वो मेहनत करने पर जो बच्चे मेहनत करते हैं भाई वो तो ऐसे ही रह जाएंगे, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनको हरामखोरी की आदत पड़ जाएगी। अब जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है दिल्ली सरकार की, इसमें जो ग्रेड्स के नंबर दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बेकार होने जा रहा है। पूर्व दिल्ली के एमसीडी के पार्क ऐसे हैं जो बदहाली का शिकार हैं। बहुत से पार्क ऐसे हैं जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पार्कों की हालत इतनी खराब है कि वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्कों के झूले टूटे हुए हैं, पार्क में कोई फुटपाथ नहीं है जिस पर लोग चल सकें। साथ ही इस पार्क में छठ के समय गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन इन गड्ढों की मिट्टी से भरने की बजाय कूड़े से पाट दिया गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। की कंडीशन इतनी ख़राब है कि रोड के आसपास जाने वाले लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। झूला के नाम पर सिर्फ यहाँ पर लोहे की कुछ लकड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ नहीं है। ना यहाँ झूला है, ना यहाँ देखिए अब घास नहीं है, कोई सफाई नहीं है, और गंदगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों को कैसे कोई लाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर देखेंगे आप बहुत बड़ा कूड़ादान है, लेकिन कूड़ेदान के अंदर नहीं, बाहर रोड पे फैला रहता है। ना तो कूड़ा उठाने की कोई सुविधा है, ना पार्क में घास है, ना यहाँ झूलाएँ हैं। यहाँ लोग आते ही नहीं हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं और बच्चे जो है उस गड्ढे में गिर ना जाएं, कोई चोट ना लग जाए, इस कारण। परंतु इस बार ये गड्ढा भरा नहीं गया है और पार्क के झूले सब टूटे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कितना गंदगी का आलम है। पार्क है तो कितना खड्डा पड़ा हुआ है। अभी देखो वो छठ पूजा कराते, पैसे ले ला के अपना काम करा, चलो भाई ये काम करते लोग यहाँ के। दिल्ली दंगों के दौरान गोकुलपुरी में 2 भाइयों समेत 6 लोगों की हत्या का शव नाले में फेंकने के 6 मामलों में करकड़ुमा कोर्ट ने 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 2 अन्य के खिलाफ चोरी का सामान रखने का आरोप तय किया है। वहीं इस केस में जज वीरेंद्र भट्ट ने कोर्ट में सभी आरोपियों को साजिश रचने के आरोप में मुक्त कर रखा है। वहीं इस केस में जज वीरेंद्र भट्ट ने कोर्ट में सभी आरोपियों को साजिश रचने के आरोप में मुक्त कर कहा कि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल आरोपित सदस्य है, बाकी नहीं। इसमें हुए चैट से संकेत मिलते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे और एक दूसरे की मदद मांग रहे थे। ये प्रतीत नहीं होता है कि दूसरे समुदाय के लोगों को मारने की योजना बनाई थी। ऐसे में साजिश रचने का मामला नहीं बन रहा है।
कि वीरेंद्र भट्ट साहब की कोर्ट ने 12 लोगों को आरोप मुक्त करते हुए ये बोला है कि जो व्हाट्सएप की चैट है, खाली व्हाट्सएप की चैट पे किसी उसके बेस पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और उन्होंने ये माना है कि जो भी वो ग्रुप फॉर्म करा गया था व्हाट्सएप का, वो कोई इस इंटेंशन से नहीं करा था कि इस कॉन्स्पिरेसी को प्लान करा जाए। तो 120B के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना मानते हुए उन्होंने 12 लोगों को आरोप मुक्त कराया। जज का एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो जजमेंट को किस तरीके से लिखते हैं और वो साक्ष्य जितनी भी एविडेंसेस हैं उसको वो किस तरीके से देखते हैं। तो जो वर्तमान जज साहब थे उन्होंने ये माना है कि जो व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है वो अकेली इतनी पुख्ता सबूत नहीं माने उन्होंने कि इसके अंदर एक्यूज को अरेस्ट करा जाता या एक्यूज को ऊपर मुकदमा चलाया जाता। इसी व्हाट्सएप चैट से पता लग रहा है कि सारे के सारे जो अलग अलग जगह पर हैं फिर भी उनकी कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो रही है कि वो अपना अपना रोल उसके अंदर बता रहे हैं कि मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज ये कर दिया। लेकिन जो हिंदू पक्ष इसमें जो आज जो 6 अलग अलग FIR के अंदर 12 अलग अलग एक्यूज्ड के जो नाम आ रहे थे, उन्हीं व्हाट्सएप चैट को कोर्ट ने वीरेंद्र भट्ट साहब की कोर्ट ने देख करके ये माना है कि उन व्हाट्सएप चैट में जो इन सबने मैसेज डाले हैं उनसे किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने के लिए गौतम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मीनगर के लवली पब्लिक स्कूल में रखा गया। इस संवाद कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। महिलाओं ने गंदे पानी, महिला सुरक्षा, सड़क और प्रदूषण जैसी समस्याओं से सांसद गौतम गंभीर को अवगत कराया है। गौतम गंभीर ने सभी महिलाओं को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए, यहाँ सारी ना महिलाएं थी और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी उनकी समस्याएं सुनी होंगी कि किस तरीके की उनकी समस्याएं, चाहे वो साफ़ पानी की समस्या हो, चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज़ की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की समस्या हो, ठीक है, ये काम, चाहे वो रोड्स की समस्या हो, ये सारी जो समस्या है ना, मैं यहाँ पर सांसद के नज़रिए से ज़रूर आया हूँ। पूरी कोशिश करेंगे कि उन महिलाओं की सारी समस्याओं को दूर कर सकें। लेकिन इसमें से जो 90% समस्या है ना, ये दिल्ली सरकार की हैं, ठीक है। रोड बनाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही में जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्क में, जिस तरीके की CCTV का प्रॉमिस किया गया था दिल्ली में कि हम पूरी दिल्ली को CCTV कैमरा से भर देंगे, कहाँ गए वो CCTV कैमरास? जहाँ वो साफ़ पानी की बात हुई थी कि हम हर घर में साफ़ पानी देंगे, कहाँ गया वो साफ़ पानी? कोशिश करिए किसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलिए आए और महिलाओं की समस्याएं सुनिए, ठीक है। भाषण देना बहुत आसान है, एडवर्टाइजमेंट देना बहुत आसान है, 100 करोड़ रुपए हर महीना खर्च करना बहुत आसान है। और किसी दिन आइए महिलाओं के बीच में, तब उसके पता चलेगी कि उनकी क्या सच्चाई है। उनसे पूछिए 13,000 करोड़ रुपए जो MCD के देने हैं, जो 13,000 करोड़ रुपए अपनी शक्ल चमकाने के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए खर्च कर रहे हैं गरीब आदमी के। EDMC के पास इतना भी पैसा नहीं है कि कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके। मुझसे बेहतर कौन जानेगा EDMC को। पूर्व दिल्ली के हसनपुर की सड़क की हालत बदहाल बनी हुई है। सड़क पर गाड़ी चलाना दूर की बात, चलना भी दूभर हो गया है। हसनपुर की ये रोड सीधे मैक्स अस्पताल जाती है, जिस पर कई तीमारदार अपने मरीजों को लेकर गुजरते हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति इतनी अधिक खराब है कि सड़क पर काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर काफ़ी पहले सीवर की लाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद उसे रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क में जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं और आए दिन लोगों की गाड़ियाँ पलटती हैं और वो चोटिल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन ने आधी सड़क बनाकर बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया है और अब शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है, तो पानी इतना भरता है यहाँ बरसात में भी, और वैसे भी सीवर की लाइन भर जाती है, सारी नाली सारी ख़राब है यहाँ पे। ये सड़क बने हो तो तीन साल से ज़्यादा हो गए होगा सही। आधी वो बना के छोड़ गए, इतनी यहाँ पे इन्होंने बनाई नहीं पूरी आगे तक भी। बहुत परेशानी है जी, पानी भर जाता है सारे में और गड्ढे हो रहे हैं सब में। आए थे वो बनाने के लिए, पता ना क्या हुआ, वहाँ को बनाई हुआ जरा सी, अब चले गए, तो क्या हुआ पता नहीं, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। आसपास में मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत परेशानी बनती है, गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, रास्ता नहीं मिल पाता, ऊंचे नीचे खड्डे हैं। किसी बीमार मरीज को लेकर जाए मैक्स हॉस्पिटल में तो यहाँ 2-2 घंटे लग जाए। इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, ये मैक्स हॉस्पिटल का बाईपास है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।